हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आवेदन हो, परीक्षा साफ सुथरी तरीके से हो जाए और भर्ती कोर्ट में ना जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार आप लोग आवेदन करेंगे, एक बार परीक्षा देंगे, फिर परीक्षा लीक हो जाएगी, दोबारा परीक्षा देंगे, रिजल्ट आएगा, भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। उसके बाद कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही भर्ती क्लियर होती है। उसी तरीके से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ उससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है कि भर्ती फिर से कोर्ट में चली गई है। तो सारी अपडेट एक करके बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की सेंट्रल स्टेट लेवल की भर्ती होती है तो सारी अपडेट दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाइनली रिजल्ट भी आ गया, सारी चीज़ें हो गई। डीबीपीएसटी के लिए डेट भी बता दी गई कि 20 दिसंबर के बाद आपका डीबीपीएसटी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में ही फिर से एक बार अपडेट आती है कि भर्ती कोर्ट में चली गई। आपको पता है कि आप ही के बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की और उसमें कहा कि पहले आंसर की आती है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, उसके बाद दोबारा जब रिवाइज आंसर की आती है उसमें 25 क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया जाता है। अब ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बड़े दायरा हुआ और 1 से 2 क्वेश्चन में तो इंसान का जो है पूरा सब गड़बड़ हो जाता है कि किसमें एक एक पॉइंट पे जो है बच्चे बाहर निकाल लिए जाते हैं। और यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चनों का जो है घपला देखने को मिला। तो उसी के संबंध में यहाँ पे आप देखिए, कांस्टेबल भर्ती के आंसर के संशोधन पर जवाब तलब और आप ही के बीच किया अभ्यर्थी है जिसने याचिका दायर की है कोर्ट में, और उसने इस चीज़ की मांग की है कि कैसे एक बार आंसर की में इतने क्वेश्चन नहीं गलत है, दोबारा आंसर के 20 से 25 क्वेश्चनों को गलत ठहराएगा। तो इसीलिए उसमें जो बदलाव किया गया, इसी को लेके अभ्यर्थी ने याचिका दायर की और उसमें मांगा है आंसर उसमें स्पष्ट करने को कहा है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है आंसर की में। तो अब ये देखना है कि इस भर्ती में कितनी और देरी होगी। और लेकिन आप इस अपडेट के भरोसे मत बैठ जाना कि डीबीपीएसटी नहीं होगा या फिर रनिंग नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भर्ती कोर्ट में चली जाती है, उसके बाद इधर डीबीपीएसटी वगैरह होता रहता है और रनिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद जो भर्ती जो है फाइनल नहीं होती है। जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आएगा भर्ती नहीं फाइनल होगी। लेकिन उससे जुड़ी तमाम जो प्रोसेसें हैं, डीबीपीएसटी, रनिंग वगैरह, ये सब करवा ली जाती है। और ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि 1,80,000 बच्चे पास हुए हैं, 1,74,000, जिसमें से 60,000 को नौकरी पानी है। तो इतनी अभ्यर्थी तो वैसे ही बाहर होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि ये कड़वी सच्चाई है कि आप सभी को सिलेक्शन नहीं मिलेगा और जब तक फाइनल सिलेक्शन हाथ में लगे तब तक तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, साथ में रनिंग और डीबीपीएसटी के लिए भी तैयारी करते रहिए। एक भर्ती की वजह से आप मत बैठिए। और साथ ही यहाँ पे कोई और अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ये कोर्ट में गई है भर्ती, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि कोई भर्ती अगर कोर्ट में जाती है तो वक्त लगता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, डिले होगी भर्ती। लेकिन कितनी होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको सारी अपडेट इस भर्ती से रिलेटेड दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अपडेट के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।